बाणी श्री श्री 108 स्वामी कल्याणदास गिरी जी महाराज शब्द गुरगद्दी पलौदा साहब जम्मू। सुन लै मेरे मालिका होर सुनावा कीनू, दर दर धक्के खांदे देश पुजानी मैनू। सुन लै मेरे मालिका और सुनावा कीनू, दर दर धक्के खांदे देश पुजानी मैनू। परम सत्कारजोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप वडभागे जीवो जिन्होंने मालिक ने अपनी संगत बख्शिश की है, अपनी गोद बख्शिश की है, जिस विच रूहां पै करके अपनी वो पढ़ाई स्टडी पढ़ रही हैं। जिहड़ी पढ़ाई ये काम आनी है। बेशक ही बहुत बड़े परिवारों में रहते हैं, छोटिया परिवारों में रहते हैं। दुनिया की पढ़ाई बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ाई पढ़ता है। बेशक 4-5 भरा होंगे या भैन होंदियां ने, साझा खर्च होंदा सारिਆਂ ते। पर जदों पढ़ाई करके कोई नौकरी लग जाता है या कोई अच्छा बन जाता है, चंगा जीवन बन जाता है, अच्छा रोजगार बन जाता है, बाकी भैन भरा जिहड़े ने ओहदी पढ़ाई बढ़ा नहीं सकते। बेशक घर में सारे इको जिहा खर्चा आता, साझा खर्चा आता, क्योंकि सारे पढ़ते। एक पढ़ के अफसर लग जाता है, बाकी रह जाते इतने काम काज करते। लेकिन जो किते वंड वटावा होएगा तो घर की जायदाद बढ़ी जा सकती है और पैरी बना, लेकिन पढ़ाई नहीं बढ़ी जा सकती। इसी तरह प्यारे गुरमुखो, है जो घड़ी है थोड़ी, जिस आप आकर के सतगुरां के चरणों में अपना प्यार और विश्वास लैकर के गुरुआं जो बैठिया हुई हैं, ये घड़ी का जो भी कोई अफसाना है, इसका फल है, इसमें कोई खो नहीं सकता। ये केवल की केवल दौड़ है। और जिन्होंने ये घड़ियां कमाइया ने आखिर वेले काम आ गया। आखिर वेले मतलब जब इस दुनिया को असीं जाना है, तो असीं जाना कित्थे है, कोई पता ठिकाना कोई खो होएगा तो ताही असीं किते अगे जाना। जे सानू पता ही कोई ना अगे होया, ठिकाना कोई ना होया, तो फिर दर्द फिरना ही गल है। सतगुरु स्वामी कल्याणकर सच्चे पातशाह जी अज वो सानू एक ऐसी याद दिला रहे हैं, एक ऐसी ठोकर इस मन से लगा रहे हैं कि रूह नू जन्म लिया काफी चिर हो गया, उम्र हो गई है, कई साल हो गए। उम्र बेशक बखरी बखरी हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, हर एक की उम्र बखरी बखरी है, पर जन्म ले तो कितना चिर हो गया। इस उम्र के दराज में
ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? नहीं सोची अपने बारे। दुनिया के काम काज तो करने ही होंगे, हर एक ने करने, करेंगे तो रोटी खावांगे। लेकिन जो गुरु साहब जी सानू दस रहे हैं कि जदों इस रूह को खबर सी, कोई न्याणा नहीं है, खबर सारे को पै गई कि मेरा आखिरी वक्त आना है, मैं जाना सुनिया तो चाहे कितने भी इतने कर्म कमाना, मैनू जाने पैना। लेकिन फिर भी ये वो काम नहीं करता, वो कर्म नहीं करता जिसका उसको पता है। तो पता कदों लगा? पता उदों लगा जो हर पासों इसमें ठोकरां बचियां। कारोबार चंगा सी, वो धीआं पुत्रां ने खोलिया, बड़ियां मेहनतां मशक्कतां दे नाल बनाया सी, बड़ा चाह सी, लेकिन वो भी घरदियां ने खोलिया। हुण सारा कुछ इत्थों जदों खुस गया, चाहे आप दे दिता चाहे खोलिया, तो इहदे कोल की बचिया? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ नहीं बचिया तो अगे की तैयारी है। और फिर प्यारे गुरमुखो इसनूं याद आती है किते सत्संग च गुजारी हुई घड़ी, किते सेवा विच गुजारी हुई घड़ी दी कि उत्थे संत महापुरुष ते सानूं समझाउंदे सी ये गल, लेकिन असीं नहीं समझी। अज सतगुरां ने इसनूं वो दृश्य दिखाया जिस तरह इसनूं पता लगा कि मैं सारी उम्र मेरी मेरी करता रहा, पर मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना धीआं पुत्र बने, ना कारोबार बनया, ना परिवार बनया। महाराज जी ने एक शब्द च लिखा सी कि तेरी हेरा फेरी दा बेशक माल सबो रल खांदे। इंसान बाहरों कमा के लिया ना जो सारे खाते हैं परिवार, वो ये नहीं पूछते तो तू कितना कमाया है तो कितना नहीं कमाया है। कई ने काशा खेडिया, जुए खेडे, जां ते हार गए तो जां जित गए। जो जित के घर लिया तो बड़े खुश होए कि अज बड़े पैसे तेरी जेब ऐसे होते कि हर एक मैनू वो लै दे, मैनू वो लै दे, मैनू वो लै दे, लै लिया। पता नहीं कितना करके लाया, हेरा फेरी करके लाया, या कितना करके लाया, या कि दलाली करके लाया, कुछ भी है। ये नहीं खाने वाले ये नहीं जानते तू कितना लिया। महाराज कहते तेरी हेरा फेरी का बेशक माल सबो रल खाते, इस पाप के बंडे ने सजना नाल तेरे ये जो तू बाहरों कमा के लिया है, पता नहीं कितना का लिया तू, ये खाधा सारिया ने रल के है, पर जो इस पाप के भुगतन की बारी आएगी तो तेन कले भुगतना। इस पाप के बंडे ने सजना नाल तेरे नहीं जाते, फिर कला भुगतेगा सबो खा के धोन किनारे, कर नेक कमाइया मना चल आना गुरु। अज इस रूह नूं ये गल चेते आ रही कि महाराज जी ने तराजा करते सन, लेकिन असीं इसनूं समझण की कोशिश नहीं की। अज जो सारे कोलों धक्का वजिया है तो की फरियाद कर रही है रूह, सुन ला तेरे मालका होर सुनावा किन। ये रूह कह सतगुरु खजानवी सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी के माध्यम राही एक रूह की पुकार दस रहे कि मालका मैं तो सारी उम्र इन्हां दुनिया दे विच गुजारी, दुनिया दे विच न्यों लाया, दुनिया दे विच अपना सारा समा गुजारिया, पर मेरा तो कोई भी नहीं बने। इसे करते सतगुरु महाराज क्या करते हैं, दीन गवाई और दुनी से दुनी न चले साथ, पाँव कुहाड़ा मारिया काबुल अपने।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਘੋੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਸ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਝਣ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੰਝਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਲਝਣ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਡੋਰ ਸੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੀ ਆਹੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਖੋਲੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ ਵਗੈਰਾ। तो मैनू तो भुल गया चेता कि कुछ रखे था उत्ते, लेकिन महाराज जी ने याद कराई जी वो गुंजल कितने है। मैं फिर मन से थोड़ा जा हो गया कि दस, मैं भुल गए होने महाराज जी। महाराज फिर कहने गुंजल कितने है, लैना की गुंजल चो? मेरा बार बार मन सवाल कर रहे थे, लेकिन महाराज का हुक्म जो हुक्म होता है। दास ने वो गुंजल कटे, कुछ काफ़ी गंदे सन। महाराज कहते पानी नाल धोए, पानी नाल धोता, पानी नाल धोता, थोड़ा जिहा धुप्पे रखिया, धुप्प चढ़ गई उधरों, वो थोड़े जिहे अट रहे। महाराज जी कहते इन्हूं गुंजलां नूं कढ, होर सियापा महाराज कहते गुंजलां नूं कढ। लेकिन दास हुक्म करना शुरू की, दो एक कण लगे, दो गना होगा, दो गना होर बढ़ती जाए, वो बढ़ते जान, गुंजल निकलते जान। मैं टेंशन च दवा च आ गई की महाराज कराने दे है, कुछ समझ नहीं आ रही। नवे नवे महाराज भुल गए सान, इन्नी गल समझ रही सी कि सतगुरां दे बचनां विच कुछ हुंदा है। तो महाराज जी मैं कहती कि बोलिया महाराज जी की कम पाता तुम, ये हाले कुछ निकलते ही पे है। मारे कहते वो शराइया तेन गुंजल कदे नहीं आते, पहला सिरे नूं लभ हो इन्ने गुंजल में सिरा कितों लभी है। वो कहते लभ लभ जाना होंदा है, क्योंकि होंदा जरूर है सिरा, सिरा तो होंदा ही है ना, इन्ना तो पता सारे। इस तरह पता परमात्मा है। वो सिरा लभ साध संगत जी दास ने 15-20 मिनट खर्च किए, वो सिरा लभ्या, बड़े ही वो गुंजलों के फसिया हुआ। जो सिरा कढ़िया तो महाराज जी कहते इस सिरे कर करके हुण इनू कढ़। जो सिरा लभ्या तो सिरे लभण नाल प्यारी से सारे गुंजल जिहड़े और लंबी डोर बन गई। जो लंबी डोर बनी तो महाराज जी ने फड़ाई, महाराज ने वट वट के वो एनी कर दी, पक्की बना दी डोर। और उस नाल अपनी किताब एक फटी हुई सी जिते महाराज जी बाणी लिखते सन, वो किताब सीधी
ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਕੱਢੇ ਚੰਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸੀਤੀ ਚੰਗੀ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁੰਝਲ ਕੰਮ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਲਝਣ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ, ਗੰਢ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁੰਝਲ ਨਿਕਲੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ 20 ਲੋਕੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਰੂਹ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਗਈ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਉਲਝਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੇ ਉਲਝੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਵਤਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅਜੇ ਸਬਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ, ਉਲਝਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਲਝਣਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਦਰ ਕਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਸਫਲਾ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਰਦਾਸ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਹੈ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ। तो प्यारे गुरुमुखो, आज वो देश जिस देश की गुरु महाराज जी गल करते हैं अपने सत्संग दे विच, जब तक रूह उस देश का पता नहीं करती, उस देश को जान वास्ते अपना पंथ अख्तियार नहीं करती, प्यारे गुरुमुखो, ये रूह जी है अपने घर नहीं जा सकती। अपने घर में कोई लिजाण वाला है तो केवल सतगुरु महाराज जी है, जिससे अं चरणों में नतमस्तक होकर सके, अपने गुनाह बख्शाने ने, अपने पाप बख्शाने ने, क्योंकि होर दा कोई है ही नहीं सिवाय गुरु दे, सानू कोई बख्श नहीं सकता। अगर बख्शाना है अपने आप को तो सतगुरु के चरणों में आओ, संगत में आओ और संगत में बह करके अपना ध्यान गुरु के चरणों में जोड़ो और मन ही मन अरदास करो, क्योंकि इत्थे सब दी सुनी जाती है। इत्थे कोई बड़े तो बड़ा गुनाहगार आ गया, उहदी भी सुनी जानी है। कोई भी आए, बच्चा आ जाए, जवान आ जाए, लड़की आ जाए, लड़का आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, माता आ जाए, पिता आ जाए, कोई भी आए, मालिक सारिਆਂ ਦਾ है, उन्हें हर एक की सुननी है। और सुननी इत्थों निकली अरदास, हिरदे चो निकली अरदास, दिमाग चो नहीं, हिरदे चो। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਬਰ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇ वो भी प्रफुल्लित हो जाती है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि है रूए, अज तू सतगुरु के दरबार में अरदास आरती में आई है, तो भाई हुण ये घड़ी जिहड़ी है तेरे हिस्से लिखी जा रही है, इस हिस्से आई हुई घड़ी नूं किते गवा ना दे, किते कोई दुनियावी चीज़ ना मंग बैठी दे बदले। बंदगी जे करे बीबा मंग ना किसे, जे तू कि घड़ी आई हाँ सतगुरां दे चरणों में, किते सत्संग च बैठ के तू घड़ी कमाई है, जां तू सेवा में घड़ी कमाई है, जां तू भजन में बैठ के घड़ी कमाई है, तो इस कमाई हुई घड़ी नूं किते दुनियावी की खातर किते रोड़ ना बैठी। महाराज क्या करते सर, बंदगी जे करे बीबा मंग ना किसे लोड़ नूं, जमा रखी बंदगी नूं काम आनी तोड़। बंदगी जे करे बीबा मंग ना किसे लोड़ नूं, जमा रखी बंदगी काम आनी तोड़ नूं। चंगे मंदे कर्म राज सुनाएगा, बंदगी दे बाज नूं कौन मथे लाए। यारे गुरुमुखो, अज मथा खोज लै जे केरे मथे जावना। सतगुरु दे जिहड़े इशारे है ना प्यारे गुरुमुखो, शब्द दिलानी, इन्हां इशारिਆਂ ਨੂੰ किते असीं समझण की कोशिश करिए तो साडे जीवन दे सारियां उलझना खत्म हो जांदियां ने। असीं इन्हां दे विच वड़न की कोशिश नहीं करते। अज गुरु महाराज कहंदे ने मत्था खिड़िया होया जिहड़ा होंदा है, हुण जदों जाना है, जदों मौत का फरमान आना है, तो सारे दे मत्थे ते धिउड़ियां होणीਆਂ, हाए मर गई चल जाना, जे इन्ना पैसा कमाया, इतने धियां पुत्तां शादियां करनियां, किन्ना कुछ करने वाला, तो मौत का फरमान आ गया, मत्थे ते हो रही टेंशन से डर मरना। एक वो खीड़ा मत्था नहीं होंदा यार, एक खीड़ा मत्था नहीं है। तो गुरु महाराज की कह रहे हैं, अज मत्था खोज लै जे खीड़े मत्थे जाना। मत्था खोजन का की मतलब, अपना ध्यान इत्थे कर और सतगुरु के शब्द नूं याद कर। गुरुमुखो,
रूहानियत जिहड़ी हुंदी है वो उस जीव को मजबूर कर दिंदी है वो कर्म करने वास्ते जिहड़ा तू करन कमाण वास्ते ये जन्मदा लिया हो, ये शरीर लिया हो, ये 5 भौतिक शरीर उतारिया होया। जे तू सही काम नहीं लिया तो तेरे किस काम ये जन्म आया, किस काम आया? अज मत्था खोज ला, इस मत्थे नूं खोज, किसी को मिल के इस मत्थे नूं खोज, फिर की होगा? अज मत्था खोज ला जे खिड़े मत्थे जावना, ये खोजना पेगा जे खिड़े मत्थे, यानी कि हसदे हसदे जाना, रोंदे रोंदे नहीं, हसदे हसदे जाना। कल सत्संग जी बचन आया कि छोटे होंदे एक शब्द सुनिया करते रहा, फिल्म एक गीत देखते रहा, तो फिल्म में एक गीत आता सी, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कोई जाएगा, मतलब मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा फिल्म का नाम सी। तो अज पता लगा भी वाकई गल ठीक है भी रोंदे तो सारे आते हैं, हुण हसदा कौन जाएगा, खिड़े मत्थे कौन जाएगा? वही जाएगा जो गुरु वाला होकर के नाम की जिन कमाई की होगी, जिन अपने मस्तक के 10वें द्वार जा करके अपने शब्द रूप को पहचानिया होगा, अपने गुरु साहब की पछाण की होगी, उस सच्चे स्वरूप की, उस सच का आनंद भी जो सदा आनंद दिंदा है, जो सदा रहने वाला है। इस करके तेरे गुरमुखो महाराज जी उस सच्चाई की गल संगत विच अज तुहानूं दस रहे ने भाई। ये जो खिड़े मत्थे जाना है, मुबारक रूहां होंदियां, कामता दे योग होंदियां, आशीर्वाद लैके जाते हैं गुरु महाराज जी। इस करके इस शब्द को चेते रखना, और जिस देश की महाराज जी गल कर रहे हैं ये तुहाडा निज देश है, सदा रहने वाला है, सदा आबाद है, बेगम है, इतने कोई गम नहीं। सतगुरु दास महाराज शब्द जा रहा, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अतो नहीं देता। जे पहले शब्द में ही लिया जाए तो जिन्होंने कहते बेगम, भाव कि जिथे कोई गम नहीं, बेगम का मतलब जिथे कोई गम नहीं। लेकिन सतगुरु महाराज जी कहते हैं जो दुनिया में झांती मारते हैं तो कहते दसते हैं कि देख भला केड़ा देश है जिथे गम नहीं, जिला है, केड़ी स्टेट है जिथे गम नहीं, केड़ा पिंड है जिथे गम नहीं, केड़ी गली है जिथे गम नहीं, केड़ा महल्ला है, घर है जिथे गम नहीं। पर सतगुरु दास महाराज जी केड़े बेगम की गल कर रहे हैं? ये बेगम वही है जो तुहाडा अपना देश है, जिथे जाकर बेगम हो जाना, चिंता मुक्त हो जाना है। कोई किसी की तकलीफ नहीं, कोई किसी का दवा नहीं, कोई किसी हुक्म नहीं, उत्थे वो आप खुद भी मालिक, आप हो। जिस तरह परमात्मा का मालिक आप है ना, इसी तरह परमात्मा ने तुमको उस शहर में ले जा करके अपना मालिक आप बना देना है, तुम गुलाम नहीं रहना। कि इतने तो धियां पुत्रों के गुलाम बनी फिरते हैं। अं सोचा भी टाइम कटांगे सोहना है, पुत्र सहारा दियां बन गईयां तो उल्टा सानू गुलाम बना लिया। जा बेबे मुड़ा चुके जा गली च लै जा लोए करता है, ए फलानी चीज दुकानों लाया जाके, ए फलाने तू करिया, ओनू ही कहने जा करिया जाके, जा करिया जाके है वो सब कुछ। ये गुलामी हूँ आए कहने बुढ़ापे का सहारा बन नहीं, ये गुलामी हूँ। काम करी जावांगे तो रोटी मिलती जाएगी, ये तो काम करना बंद किया तो उन्होंने कहना निकले तो जेरी कर। ये है सारी इंसानियत। इस करके संत महात्मा कहते हैं अपने आप का बनाना कुछ तो भाई गुरु चरण जुड़ के शब्द की कमाई करो, घर बह के करो, दूर दराड़े जाने की लौड़ नहीं है। लागे शागे कितने सत्संग मिले सुनो, लेकिन शब्द की कमाई जरूर करो ताकि तुम्हारी शरीर का पता लगे मैं कौन हाँ, मेरा कौन सहारा है। ये दुनिया के सहारे में देख रहे हैं, ये सब झूठे ने। मैं उस सच्चे सहारे को लभा जिन मेरा आखिरी वक्त सच्चा सहारा बनना मैंने सामना है। ये सच्चाई अटल सच्चाई है, इंसानी जंग की अटल सच्चाई है। इस सच्चाई को अपने गड्ढे अंदर धार कर रखना कि मैं बेशक परिवार चला, बेशक दुनिया में चला, बेशक कारोबार चला, लेकिन मेरा सच्चा परमात्मा है जिन मेरा साई होना। ये मेरे लैने देने के संबंध है। इतने जो कुछ भी मैं कर रहा है कुछ किसी को कुछ मैं लैना है, किसी को कुछ मैं देना, इतों तक याद है और कुछ नहीं।
याद ਇਹੋ ਰੱਖੋ कि परमात्मा मेरे भीतर मेरे घट ਦੇ ਵਿੱਚ है, वो मैंने देख रहा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि परमात्मा ਇੱਥੇ है, कोई पूजा कर लगे परमात्मा इतने है, कितने आशीर्वाद लैके परमात्मा इतने है। तो प्यारी साध संगत जी ये भी याद रखना कि परमात्मा जे इतने है तो परमात्मा उत्थे भी है जिथे ਅਸੀਂ झूठ मारते हैं, जिथे ਅਸੀਂ पाप करते हैं, जिथे अपराध करते हैं, जिथे ਅਸੀਂ कुछ गलत बोलते हैं, परमात्मा उत्थे भी है। ये याद रखे, फिर इंसान कितने भी माड़ा चंगा नहीं बोल सकता। इस करके सतगुरु महाराज जी अगली भक्ति में बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। हाँ जी, और किसे भी पावर नहीं ये भरोसा मैनू, मेरे जिया गुनाहगार ना कोई पूरी सार है तैनू। और किसे भी पावर नहीं ये भरोसा मैनू, मेरे जिया गुनाहगार ना कोई पूरी सार है तैनू। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਭੀਤਰ ਮੇਰੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਹਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਬਰ ਠੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਰ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਲਾਓ ਡੇਰਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं और मेरे दिमाग में जो मनकरी पाई हुई है कि इतने गुनाहों का बोझ लैकर हाँ चल रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये चिंता ग्रस्त जो मेरा मन है, मन कर लगे शेर बन के करता है, और जो भुगत लेना तो फिर जाता तक खाता है कोई बख्शे। आज सतगुर डिगदी टहदी मैं तेरे द्वारे आ गई हाँ, तो मेरे ते कृपा कर सतगुर सच्चे पातशाह जी। आज ਔਗਣਹਾਰੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਦਰ ਕਰ ਬਖਸ਼ੋ ਫੇਰਾ, ਲਾਈਟ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਫਰ ਰਹਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਹਨੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਭਟਕਾਂ ਨਾ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਹਨੇਰਾ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਮਕਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਖਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਲਾਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਬਦ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੀਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੀਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲੈ, ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਤਰੀਕਾ ਬੀਬਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਲਾਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਪਾਈਏ, ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਣਾਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਦੌੜਾਂ ਧਾਰਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਰਾਫ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧੌਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ।
फिर जे मोटा देख ले तो हाथी बड़ा मोटा होता है, जे दौड़ च चलाक देख लो तो चीता बड़ा होता है, तो जे होर देख लो तो लोमड़ी बड़ी चलाक होती है। पर ये राजे थोड़े होते हैं, बेशक बड़ा बड़ा या बड़ा मोटा या बड़ा चलाक है, बड़ा फुर्तीला है, पर राजा तो नहीं होता। राजा तो शेर ही होता है। वो शेर को पूछया, यार तू राजा की तरह होगा ना, तू राजा की तरह है? कहता बस मैनू लगता कि मैं राजा से मैं लोग राजा कहते मैनू लगता है। अरे जिस दिन तुम्हें पता लगेगा ना मैं रब हाँ, वो मेरे में रब रहा है। ये एहसास कौन करवाता है? गुरु करवा। तू तो रब हो, तेरे में रब है। अं खोजते नहीं, अं कहते हैं भी जब होना रब कितने होना। जो लभना शुरू करोगे अपने मेरे गुरु दे रिश्ते मैं खुदा नुकते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। वो नुकता नहीं सी साडे कोल, वो नुकते नूं असीं वरतिया नहीं सी, इस करके असीं अपने खोजिया नहीं कह है कि सानू ये जग मिठा अगला कहने डिठा। बस इस तरह जिंदगी कट रहे हैं लोग, खा पी रहे तो नहीं खा रहे, लेकिन कोई गुरमुख प्यारा जो संगत में जाता है, संगत भी जाके नतमस्त होंदा है, गुरु नूं दसदा तू की है। जो गुरु के कहते चलता है भी मैं जो अपने पीतर देखता शब्द गुरु देखता महाराज की कृपा नाल तो फिर कहना ये सारी जो तो तुहानूं लगन लगेगा ना मैं रब का पता है, मैं रब ने भेजा है तो मैंने कुछ करने वास्ते भेजा है। इतने लड़ाइया भराइया करने वास्ते नहीं मैं आया। लोगों ना डोई डोई लेंदा फिर, लोगों को गाला गाला कढ़दा रहा, आप कहता रहा, एवं करने आया। मैं तो रब का सिमरन करने वास्ते आया। मैं जिते अपना कारोबार करना है मैं उत्थे रब का सिमरन नहीं करना है, तां जाकर के मैं अपने लोक परलोक नूं सफला कर पावांगा, नहीं तो मैं दुनिया की बाजी हार जावां। ये बाजी हार जावां, इस करके बाजी में जितना तो गुरु के सहारे नाल जितना है, शब्द के सहारे नाल जितना है। इस करके महाराज जी कृपा आज जंगल वासा रात हनेरी दरिया मेरू कल्ली, जैसे नार बिछोड़ा पति दा रूह बैठी चली। प्यारे गुरमुखो, पति पत्नी जाते होना बड़े अच्छे तरह सफर कट रहा है, जंगल आ गया, जंगल में किसी कार करके बछोड़ा पै गया, पति गुआच गया, कितने लांबे संग हो गया, लभदी फिरदी अपने पति को शदाइयां वांग झली हो जाएगी, अपने आप की सोच कोई नहीं रहेगी। पता लगेगा मेरा सिर किस तरह का, मेरा लीड़ा किस तरह का, किस तरह चली हो जाएगी। क्यों? पति मिल गया, गुआचिया। इस तरह जो जंगल में रूह कली हो जाती है, प्यारे उन्होंने कली रूह का निकलना कितना होगा। कली रूह जो अपने ये होएगा कि मैं लभा तो सही मेरा पति गया कि जी सियाणी होंगी है, कितने संगत की होंगी है, कितने संगत बैठी होती है, उन्होंने चेता होता है कि तो जंगल च खो जा, तो जंगल च निकलने वास्ते मैनू दो चीज़ों की लोड़ है। ये दो चीज़ा ही मैंने जंगल चो बाहर निकल कढ़ सकदियां ने। किहड़ियां? एक तो कान ला के सुनगी कि आवाज़ कदों आ रही है, जो आवाज़ आ रही है फिर उधरों तुर पेगी रूह, या ध्यान ना कि लो जग रही है, कि धुआं निकल रहा है, कि लो जग रही है, या तो लागे छे पिंड होगा धुआं निकलेगा लो जाए, ये उधर होगी। इस तरह ये मन का हनेरे में जो बंद जंगल जो आया गुरमुखो, ये दो ही चीज़ा हैं, या तो तुम आवाज़ सुनोगे अपने स्वासां की आवाज़ सुनोगे, या तुम अपने जोत देखोगे, तो थोड़ा ध्यान रहेगा, वरना दुनिया के चीज लगा रहे। कोशिश करो अपने जीवन की शुरुआत करो भजन जरिए, सेवा जरिए, मन में दो चीज रख के गल नहीं बनती होती। मेले ना सतगुर शब्द कोई वो सुनते हैं शब्द, मिले ना सतगुर शब्द, मिले ना सतगुर शब्द कोई, वो कितना चिर होया तेन शब्द लेने तेन क्यों नहीं दर्शन हो रहे, तू क्यों नहीं अंदर जान लिया? क्योंकि अंदर ते दूज भरी है, अंदर ते दूज भरी है। एक बंदा
सी कह मैं अज तो सत्संग नहीं गया, तो सत्संग नहीं गया कितने होर मत नाल कहना महाराज अज इत्थे सेवा कर ली, इत्थे भी तो उही गल। मैनूं बड़ी अच्छी लगी कहना उत्थे भी उही गल इत्थे भी यही गल। मैं इन्नी ब्रह्म ज्ञानी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि नहीं मेरा ਵੱਡਾ जगह है उत्थे वड्डी जगह है, ये छोटी जगह है, इत्थे कोई आंदा नहीं तो छोटी है, जिथे बहुते जी आते वड्डी होगी तो थोड़े आते थोड़ी होगी। कहना नहीं महाराज ये गल नहीं है, सेवा करनी है इत्थे करनी सेवा, उत्थे उत्थे भी सेवा करनी इत्थे करनी। मैं बड़ा खुश है भाई वाह तू तो ब्रह्म ज्ञानी है बंदा, जिन्होंने ये गल का एहसास हो गया है कि भाई इत्थे भी सेवा तो उत्थे भी सेवा है। तो सानू क्यों नहीं महसूस हुई, क्योंकि सानू की होया मेले ना सतगुर शब्द होई अंतर भरी है दूज। साडे अंदर दूज ही, जिन्हां दे अंदर दूज भरी है संतां नूं करके, रब नूं करके, डेरियां नूं करके, धर्म स्थानां नूं करके, वो बंदे कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो तो रहण लड़ाइयां भराइयां विच। मैं भाई तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म, तेनों एहसास है कि वाकई हर जगह परमात्मा है। इस करके चलो ये बेनती होई है हर जगह परमात्मा ही है। मैं दूर जाके कहना मैं इतनी गल सुन लेना जी अपनी गल सुनी तो गल इतनी रब की गल है। ये कोई कोई होती है हारियां साढ़े वर्गियां दूज ही भरी होती। दूज में कहना का फायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अं अपना भी कर लगे तो साडा नहीं बढ़ेगा। तुम किसी प्रति तुम बड़े उच्चे थान को लिया हुआ नाम शब्द, तुम छोटे की कितने दूज लिया के देखो, थोड़ा अपना भजन नहीं बनेगा, सिमर नहीं बनेगा। वो घूमती रहेगी मेरा बड़ा वह छोटा वह छोटा, देख लो कितने करके नहीं करता। इसे करके सतगुरु दास महाराज ने क्या है मेले न सतगुर शब्द होई अंतर भरी है दूज। कहते अमर होवे सतसंग में माने अपने सचूज। भाई भाया जे अमर होना चाहना है, अजर होना चाहना है, दुनिया तो मुक्ति चाहना है, जमना मरना मुकाना चाहना है, अमर होए सतसंग में इतने होना माने अपने सचूज। ये मन जो दूज लैके बैठा होया झूज, इनू समझा, इनू शब्दों की झोटा वजन दे, फिर किते शायद ये जो दूज निकले और तेन एक का ज्ञान हो। हाँ ना खाना ना पहनन सुझदा, टूटी मंजी है मल्ली, दर्शन दे के हाल पूछो जे हो जाए मेरी तसल्ली। कहीं हो तो मेरी हालत इतना हो गई है कि जियां मंजी टूटी पई है तो मैं उत्थे बैठी हुई हाँ, तो हाल मेरा इतना ही है, हाल मेरा इतना ही है। हुण कोई मैनूं पूछे हाल मेरा तो फिर मैनूं मैं की कहांगी मेरा की हाल है। हुण हाल पूछण की लोड़ नहीं, देख ला टुटी मंजी भी हुई है, बीमार पई हाँ मैं, कोई मैनूं हाल भी नहीं पुछदा पिया। पर मैनूं सच्चे पातशाह अपना दर्शन दे के मेरे मन की तसल्ली हो जाए कि तू मेरे नाल है। क्योंकि जो मैं अपने आप को कली समझी तो मैं समझी फिर मेरा कोई जे दुनिया नहीं बनया तो मेरा सोचता कि हो भी कितने मेरे मालिक मैंने भावें झूठी तसल्ली मेरे अंदर दर्शन दे करके ना मेरे ते कृपा कर सच्चे पातशाह। मैं अपने आप को कली महसूस ना करा, मैं तेरा दर्शन ना करके मैंने ये भरोसा हो कि तू मेरे नाल। हाँ तेरे दर्शन वाजों दाता मिटे ना अख प्यासा, अख दे पर्दे अंदर बसना फिर क्यों अख निराशा। ये अख च निराशता क्यों है मेरे माल तो मैंने पता है कि तू मेरी अखा में बसना है, तू मेरे नैना में बसना है, तो फिर भी अखा में उस क्यों है, कितने कितने मेरे च कमी है। महाराज जी तू मेरी कमियां देता रहना तो सच्चे पातशाह में तेरा दर्शन नहीं कर सकता। तो कभी मेरी कमियां वाल ना जाए, मेरी कमियां वाल नहीं। सतगुरु मेरे से रहम कर, मेरे नैना में मेरे नैना की प्यास चाहिए, तेरे दर्शन दे जो मिल रही है ये दिक्कत कर। हाँ दिन ते रात विच मेल ना होवे, इको घर विच वासा, तरले मिनता सुन स्वामी अर्ज करे तेरा दासा। मैं तेरा दास सच्चे पातशाह यही अर्ज कर रहा है कि
परमात्मा दूंगा तेरा कोई शरीक नहीं है, तू वाहिगुरू शरीक है, तेरे तो बड़ा छोटा कोई भी, तू अपनी आप ही सारा है। इस करके ये मेरे आवाज़ समझ आता, ये आवाज़ तो ही चाहता था सच्चे पातशाह जी मेरे कृपा करे, मैंने अपना आवाज होने का मेरा अंदर पता लगे। क्यों पता लगे महाराज, इस सवाल में पता नहीं केले तो खो लेना है, केले तो मांग लेना है, जवाब दे देना स्वासा ने महाराज के ये तरला है। दास ने पीछे ये शब्द लिखा पिछले हफ्ते, तरला बेनती अंगे सतगुरु दे। सतगुरु के दरबार में इतने आके जोर नहीं चलना कहते, इतने आके किसी का मतलब दिमाग नहीं चलना, चलाकियां नहीं चलनी, ऐसे तो तरला चलना, तरला बेनती अगे सतगुरु तेरे कि सुनावा का आवेगा चाहिए। तो प्यारे गुरुओं चीज जी है जो तरला बेनती करके जोदरी करके बन जाए तो सानू और करने की लोड़ है। हाँ जी, मात पिता ते धीआं पुत्र ओ भी नाल नहीं जाते, नाम जपो ते सेवा कर लो ए संत समझाते। संतां दी गल नूं अज तक जानिया नहीं किसी ने, तो थोड़े शब्द की वरतों करते हैं, किसी ना किसी तरह रूप नूं समझ आ अगर जो शब्द लियाते सब नहीं बनते, कहते प्रीत माया की तू समझ चुकी कोई ना पले बन जाए। पहला गल सियाने की नहीं बनते, सिर ते पवे आपे मरने, जो सिर ते पैंदी है ना हूँ कह रही है मेरा कोई भी नहीं है, धीआं पुत्तर सारे सतगुर मूरत नाम कमाई, पक्के जोड़ लेना ते, दास खजानू बख्शो दाता, ना डिगे खूखाते। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी धन स्वामी गिरामी महाराज कहते हैं ना, महाराज के खूह खाते भी नहीं पै जाइए, अपने नाल रिश्ता जोड़ लेंगे महाराज। ये रिश्ते जो बनाए हुए एक कच्चे, आज ये रिश्ते बना के मेरे अखा चक्कर आते हैं, कोई मेरे को रुआ रहा है, कोई मेरे सता रहा है। सच्चे पातशाह आज मेरा पिता मेरे गया जे तू जुदा हो करके मैं तेन भुल के सच्चे पातशाह रब नूं भुला के नाते साकां नाल जोड़े, रब नूं भुला के नाते साकां नाल जोड़े ने, रोना है उन्होंने जो पैने भी छोड़े ने, बरकत होना ही आना करो कल जी, बेला नहीं हो आना जे तू नाम ना जुटेगा अजकल जी नाम कर तू कल करना, कल से कल नहीं आना, कल से कल आना, तू कल करता है कल नहीं आना, काल ने आना है, इस लेखा कर तो मन में कल तो नहीं आएगा, काल जरूर आ जाएगा। इस करके अपने आप समझे महाराज सानू सच्चे पातशाह देखो कितना वचन कह रहे हैं कि एवं देखो खाते में पै गए अपनी जिंदगी इतना गवा लीए, उस जिंदगी का बना लीए। इन्होंने कहते हैं बोल गुरु महाराज